ग्रो एप्लीकेशन में हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे हम फ्यूचर्स को सर्च कर सकते हैं, कैसे हम ऑप्शंस को सर्च कर सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, फ्यूचर्स में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डेमो भी देने वाला हूं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर ट्रेड करना हो तो आपको इसकी सेगमेंट एक्टिवेट करनी पड़ती है। अगर ये एक्टिवेटेड आपका नहीं है तो आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। सेगमेंट कहां से एक्टिवेट करनी है मैं आपको बता देता हूं, आप चाहो तो उधर से एक्टिवेट कर सकते हो। आपको प्रोफाइल वाले बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद अकाउंट डिटेल्स में आ जाना है। अकाउंट डिटेल्स में आने के बाद नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको सेगमेंट्स का एक अलग से बटन देखने के लिए मिलेगा। उसमें आके आपको देखना है कि आपका ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो बटन है वो ऑन है या नहीं। अगर नहीं है तो आप यहाँ से उसे ऑन कर सकते हैं, पर इसके साथ आपको वेरिफिकेशन भी करना पड़ता है। तो आपको आपके बैंक की 6 महीने की स्टेटमेंट देनी पड़ती है और उसी के साथ साथ आधार वेरिफिकेशन भी करना पड़ता है, और उसके बाद 1 से 2 दिन में आपकी ये सेगमेंट एक्टिवेट हो जाती है। तो आपको ये प्रोसेस कर लेना है। तो इसको मैं बैक कर लेता हूँ, और बैक करने के बाद आप अगर स्टॉक्स वाले सेक्शन में आ जाओगे तो आपको ये FNO वाला एक बटन देखने के लिए मिल जाएगा प्रोडक्ट्स एंड टूल्स वाले सेक्शन में। तो इसमें हम क्लिक करेंगे तो आपको ये बताता है रिस्क डिस्क्लोजर। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि 10 में से 9 लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में लॉस करते हैं। उसी के बाद की एवरेज लॉस मेकर्स लगभग 50,000 जितना लॉस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई है जो आपको भी पता होनी चाहिए अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो। तो ओके पर हम क्लिक करेंगे तो सबसे हमारे 2 मेन इंडेक्स निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, तो उनका चार्ट आप यहां से देख सकते हो और उनकी करंट में प्राइस कितनी चल रही है वो आप देख सकते हो। अब ये जो प्राइस चल रही है दोस्तों, तो आपको अगर किसी भी ऑप्शंस में ट्रेड करना हो, पहले हम ऑप्शन की बात कर लेंगे फिर हम फ्यूचर्स की बात करेंगे। तो ऑप्शन में अगर आपको ट्रेड करना हो तो आपको करना पड़ता है एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे। कॉल और पुट तो होता ही है, पर उसी के साथ साथ स्ट्राइक प्राइस के बारे में पता होना भी बहुत ज़रूरी है। अब कॉल हम कब खरीदते हैं? जब हमें लगता है मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, और पुट हम तब खरीद सकते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी के साथ साथ कॉल और पुट जब खरीदना है तो वो एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर खरीदना होता है। अब अगर आप एक बिगिनर हो तो आप एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड कीजिए। एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस यानी क्या कि जो भी निफ्टी का या बैंक निफ्टी का स्पॉट का प्राइस चल रहा है आप स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हो। जैसे निफ्टी में हर 50 पॉइंट्स के गैप पर स्ट्राइक प्राइसेस अवेलेबल होती है, और बैंक निफ्टी में हर 100 पॉइंट्स के गैप पर स्ट्राइक प्राइसेस अवेलेबल होती है। मैं आपको ऑप्शन चेन में जाकर बता भी देता हूं। तो इसके ऊपर अगर मैं निफ्टी 50 पर क्लिक करूं तो सेंटर में आप देख सकते हो आपको स्ट्राइक प्राइस दिखेगी, तो हर 50 पॉइंट्स के डिस्टेंस पर आपको दिख जाएगा। तो आप चाहो तो ऑप्शन चेन आपको रीड करने आती है तो वो भी आप देख सकते हो, वरना मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है जिस पर मैंने ऑप्शन चेन कैसे एनालाइज करना है वो बताया है। आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। तो ये सारा स्ट्राइक प्राइस बीच में होता है, और लेफ्ट साइड में आप ऑप्शन के प्रीमियम की प्राइस देख सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं इसे बंद कर दूंगा। तो स्ट्राइक प्राइस आप देख सकते हो 23,100 का जो रहेगा वो सबसे पास का रहेगा, तो वही आपका एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस हो जाता है। अब उसके बाद भी कॉल खरीदना है या पुट खरीदना है ये टोटली आपके एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए 23,100 का कॉल अगर मैं खरीदना चाहता हूँ तो आप सिंपली उसको इस सर्च बार में आके टाइप भी कर सकते हो 23,100। जैसे आप टाइप कर दोगे आपके सामने उसका कॉल आ जाएगा और एक्सपायरी की डेट भी आ जाएगी। अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एक्सपायर होते हैं, यानी कि जो भी डेट पर यहाँ पर लिखी जाती है वो उस डेट पर एक्सपायर होते हैं। तो आपको उसी हिसाब से प्लान करना होता है कि ये जो पास की एक्सपायरी है, जैसे निफ्टी हर थर्सडे को एक्सपायर करता है वीकली एक्सपायरी में, और मंथली एक्सपायरी में मंथ के आखिरी थर्सडे पर वो कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होते हैं। तो ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हो 30 जनवरी का, तो ये एक मंथली एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप अगर चाहो तो इसमें कर सकते हो, या आपको अगली एक्सपायरी का चाहिए तो 6 फरवरी का भी अवेलेबल होता है, 27 फरवरी का भी अवेलेबल है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एक्सपायरी का चूज करना है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसको चूज करना चाहता हूँ तो इस पर मैंने चूज कर लिया और बाय पर मैं क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ऑप्शन है, डिलीवरी इंट्राडे, और सबसे ऊपर की तरफ आपको इस पर्टिकुलर ऑप्शन का कितना प्राइस चल रहा है वो भी आप नीचे की तरफ देख सकते हो। तो डिलीवरी में यानी कि अगर आप एक दिन से ज़्यादा इस कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करना चाहते हो, अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहते हो, वो भी कब तक, जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी ना आ जाए, तो आप डिलीवरी का ऑप्शन यूज कर सकते हो। इंट्राडे का मतलब होता है कि जैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो स्टॉक्स में, सेम डे खरीद के आपको सेम डे ही बेचना अगर है तो फिर आप ये इंट्राडे वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो। अब एक लॉट में निफ्टी के 25 क्वांटिटी होती है,
तो अगर आपको 2 लॉट खरीदने हैं तो आप प्लस पर क्लिक कीजिए, उसी हिसाब से ये डायरेक्टली 50 पर सेट हो जाता है। आप बीच का कोई भी नंबर इस पे सेट नहीं कर सकते हो, जैसे 26, 27, 28, 29 ऐसे आप सेट नहीं कर सकते हो। अगर आप 1 लॉट में ट्रेड करोगे तो 25 क्वांटिटी, और 2 लॉट में ट्रेड करोगे तो 50 क्वांटिटी, 3 लॉट में करोगे तो 75 क्वांटिटी। तो इस हिसाब से ये आपको सेट करना होता है। तो मैं 25 पर सेट कर देता हूँ। प्राइस आपको मार्केट लगानी है या लिमिट, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट का मतलब होता है कि जो भी प्राइस यहाँ पर चल रही है उसी के आसपास आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और मान लीजिए जैसे 160 के आसपास प्राइस चल रही है, आपको लगता है कि 140 पर जब मार्केट आएगा तब मैं इसे खरीदूंगा, तो आप ये मार्केट वाला जो बटन है उसके ऊपर एक बार क्लिक कीजिए, ये लिमिट में कन्वर्ट हो जाता है। और लिमिट में कन्वर्ट होने के बाद आप आपकी जो मन की प्राइस है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए 140 पर, तो मैं 140 की प्राइस लगा दूंगा। और उसके बाद जैसे ही आप बाय पर क्लिक करोगे, आपका ये जो ऑर्डर है वो लग जाएगा। वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने लिमिट प्राइस 140 लगा कर रखी है और अभी प्राइस चल रहा है 155 के आसपास। तो जब ये 140 का प्राइस आ जाएगा तभी आप इसे खरीद पाओगे। अगर 140 का प्राइस आज के दिन में नहीं आता है तो ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो इसी तरीके से आप ऑप्शन बाय कर सकते हो। फ्यूचर्स भी करना है तो ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसीजर है। नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल कर लीजिए, सेम सेक्शन में इंडेक्स के फ्यूचर्स आपको मिल जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप कोई भी इंडेक्स के फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हो तो 3 महीने के फ्यूचर्स में हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ये जैन का महीना शुरू है तो जनवरी का फ्यूचर अवेलेबल रहेगा, उसके अगले महीने का फेब का, और उसके अगले महीने का मार्च का। ऐसा करके 3 महीने के फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर सकते हो। अब जैसे जनवरी का महीना खत्म हो जाएगा, फरवरी का शुरू हो जाएगा, तो मार्च के बाद और एक महीना यानी कि अप्रैल का भी फ्यूचर हमारे लिए ट्रेड करने के लिए अवेलेबल हो जाता है। तो ये निफ्टी का फ्यूचर आप देख सकते हो, जनवरी का मेरे सामने है। अगर आपको फरवरी में ट्रेड करना है तो वापस से सर्च बार में आ जाइए, कौन सा इंडेक्स है उसका पहले नाम टाइप कीजिए और उसके सामने FUT लगा दीजिए। तो आप देख सकते हो ये जनवरी का फ्यूचर है, ये फरवरी का फ्यूचर है। तो फरवरी पर मैं क्लिक करूंगा और बाय पर क्लिक करूंगा। तो इधर आप देख सकते हो इसकी लॉट साइज है 75 की। ऑप्शंस में इसकी 25 थी, फ्यूचर्स में इसकी 75 है। डिलीवरी, इंट्राडे, ऊपर करंट मार्केट प्राइस, ये सारी चीज़ें सेम है। राइट साइड में आप देख सकते हो कितनी मार्जिन लगेगी, यानी कि एक लॉट अगर आपको बाय करना है तो लगभग 2 लाख रुपए आपको लगने वाले हैं। तो फ्यूचर्स ट्रेड जिनको भी करना है उनको पता होना चाहिए कि फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा मार्जिन लगता है कंपेरेटिवली ऑप्शंस के। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऑप्शंस में ट्रेड करो, फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए मार्जिन ज़्यादा होता है, इसीलिए बहुत जन ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं क्योंकि उधर मार्जिन कम लगता है। तो ऐसा अगर आप करोगे तो फिर आपको लॉस भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शंस सस्ते तो होते हैं पर उनमें पैसा बनाना भी उतना ही मुश्किल होता है। तो पहले आपको सारी चीज़ें ऑप्शंस के बारे में पता होनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए, और उसी के बाद आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए। इसका भी सेम ही प्रोसीजर है दोस्तों। आप लॉट आपके हिसाब से सेट कर लीजिए, प्राइस मार्केट लगानी है, लिमिट लगानी है, और जैसे ही आप बाय पर क्लिक कर दोगे आपका फ्यूचर्स भी बाय हो जाएगा और आप उसे चेक कर सकते हो डायरेक्टली। इधर एक पोजीशंस वाला टैब आ जाता है, जैसे ही आप कोई भी पोजीशन लेते हो तो यहाँ पर एक पोजीशन का टैब बन जाएगा। जैसे आपको होल्डिंग्स, माय वॉच लिस्ट, एक्सप्लोर दिखाई दे रहा है तो आपकी पोजीशन प्रॉफिट या लॉस में है। मैं आपको एक ऑप्शंस की डेमो के लिए एक पोजीशन भी लेकर बता देता हूँ। जैसे 23 100 पे चल रहा है, तो हम 23 अगर 900 का कॉल देखें तो उसका प्रीमियम बहुत कम चल रहा होगा। तो उस पर क्लिक करके मैं उसका आपको डेमो बता देता हूँ बाय करके। तो एक ही लॉट करूँगा और मार्केट प्राइस पर ही खरीद लूँगा। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने बोला था पोजीशंस वाला एक सेक्शन आ जाता है, तो उसके ऊपर आ जाएंगे और आप देख सकते हो आपकी पोजीशन आपको यहाँ पर दिखाई दे देती है। टोटल अगर आपके पास मल्टीपल पोजीशंस है, 7-8 पोजीशन है या 4-5 पोजीशन है, तो टोटल प्रॉफिट लॉस आप ऊपर देख सकते हो, और इंडिविजुअल जो भी प्रॉफिट लॉस है उस पर्टिकुलर पोजीशन का वो आप राइट साइड में देख सकते हो। बाय तो हमने कैसे करने का वो देख लिया। यहाँ पर क्लिक करके हम इसे एग्जिट भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस टारगेट लगाना है तो उसका भी बटन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो एग्जिट पर हम क्लिक करेंगे, वापस से आपके सामने सेम डायलॉग बॉक्स आ जाता है। आपको अगर किसी पर्टिकुलर प्राइस पर एग्जिट करना है तो लिमिट, इस पर क्लिक करके लिमिट लगा लीजिए और वो पर्टिकुलर प्राइस आप एंटर कर लीजिए। अगर वो प्राइस आ जाता है मार्केट में तो आपका ऑर्डर उसी प्राइस पर एग्जीक्यूट किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। और तुरंत अगर आप एग्जिट करना चाहते हो मार्केट के प्राइस पर तो मार्केट सेलेक्ट कर लीजिए और सेल दबा दीजिए। आपका ये जो पोजीशन है वो एग्जिट हो जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन मन में है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं ज़रूर आपको बता दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।